न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलवामा में जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त रोड पर कोई भी सिविलियन मौजूद नहीं था। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के समय की परिस्थितियां कैसी थी, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला ने। जो हमारे पास एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं, जो पहला शुरू का वीडियो है उससे हमने पिक्चर्स निकाली हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्चुअली हुआ क्या होगा। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये वो पहली पिक्चर है जब यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हाईवे है ये टू वे है। एक तो यहाँ से ये वाला ट्यूब जो है ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ आता है और दूसरा उस साइड से, ये आप डिवाइडर देखते हैं बीच का, उस साइड से जो है वो श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ फिर जम्मू की तरफ नेशनल हाईवे जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक लोड कैरियर ऑटो जिसे कहते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है साफ, और ये सीआरपीएफ की पहली गाड़ी दिख रही है जो इस कॉन्वॉय की है। 60 से 70 गाड़ियां जिसमें थी। में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। साथियों, आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, देश का विकास कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे अनगिनत बलिदान है। मैं पुलवामा के शहीदों को एक बार फिर नमन करता हूं। साथियों, देश की सुरक्षा के साथ ही देश की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसलिए विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर बल दिया जा रहा है। आज के लोकार्पण और शिलान्यास
इसी सोच का विस्तार है। भाइयों और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हमारे पास एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं, जो पहला शुरू का वीडियो है, उससे हमने पिक्चर्स निकाली हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्चुअली हुआ क्या होगा। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये वो पहली पिक्चर है जब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो हाईवे है ये 2 वे है। एक तो यहाँ से ये वाला ट्यूब जो है ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ आता है और दूसरा उस साइड से, ये आप डिवाइडर देखते हैं बीच का, उस साइड से जो है वो श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ फिर जम्मू की तरफ नेशनल हाईवे जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक लोड कैरियर ऑटो जिसे कहते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है साफ, और ये सीआरपीएफ की पहली गाड़ी दिख रही है जो इस कॉन्वॉय की है। 60 से 70 गाड़ियां जिसमें थी। यहां आप देख सकते हैं ये धुआं उठ रहा है, यानी कि यहां इस कॉन्वॉय के लेफ्ट साइड में दरिया जहलिम जो बहता है, ये जहलिम का एरिया है। और यहां पे आप देख सकते हैं ये पहली गाड़ी है सीआरपीएफ की जो पास हो चुकी थी। सेकंड गाड़ी इसके पीछे दिख रही है और थर्ड गाड़ी जो है हमें लगता है कि सुसाइड बॉम्बर जो था, यहां पे गाड़ी लेफ्ट साइड में थी और वो टकराई गई इस गाड़ी के साथ, सीआरपीएफ की गाड़ी के साथ, जिसको बहुत ही शदीद नुकसान हुआ, जिसका ढांचा अभी भी वहां पे समझा जा रहा है डिवाइडर पे है। तो ये वाला एक और पिक्चर के जरिए मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं आप, यहां पे साफ दिख रहा है ये गाड़ी है और यहां पे आग जल रही है, यानी कि जो सीआरपीएफ की दूसरी गाड़ी है वो यहां पे जल रही है और इर्द गिर्द सामान बिखरा हुआ है अलग अलग जगहों पे। ये जो है ये थोड़ा सा हिल आप देख सकते हैं, जो गाड़ी की डायरेक्शन है ये हिल क्रॉस कर रही थी, यानी कि चढ़ाई चढ़ रही थी ये गाड़ियां। स्पीड जाहिर सी बात है स्लो हुई होगी और उसके बाद इनको ये वाला टर्न भी क्रॉस करना था, यानी कि ये ऐसा रूट है, एक तो हिल है, उसके बाद इन गाड़ियों को राइट मुड़ना था, इसमें टाइम लग सकता था। यही वजह है कि पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी गाड़ी के साथ समझा जा रहा है कि टकराया गया है वो बॉम्बर और उस गाड़ी को टकराया गया। यानी कि ये वाला रूट जो है ये यहां से श्रीनगर से आता है और अनंतनाग की तरफ जाता है। ये वाला जो है ये जम्मू से आता है श्रीनगर की तरफ जाता है। ये वाली जो ट्रक यहां पे इस वक्त लगी है, इसमें कोशिश की जा रही है इंजर्ड्स को आगे ले जाने के लिए। ये 2 गाड़ियां पास हो चुकी है, ये देखिए ये 2 गाड़ियां, यानी कि ये वाली सीआरपीएफ की गाड़ी और ये वाली जो कॉन्वॉय की गाड़ी थी, ये 2 पास हो चुकी हैं और अचानक से धमाका हो जाता है। ये गाड़ी है जिसे पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है और फिदाइन हमला जिस गाड़ी में किया गया, जिस गाड़ी में बॉम्बर था, वो आप देख सकते हैं ये गाड़ी है। यहां पे खाली स्पेस आपको दिख रही है और यहां पे ये गाड़ी बाद में जली है, यानी कि 2 गाड़ियां पहले ही पास हो चुकी है। तो ऐसे में लग तो यही रहा है कि जब ये धमाका हुआ, यानी कि बाज़ाब्ता तैयारी की गई थी, एक लिंक रूट से ये जो गाड़ी वहाँ पे लाई गई जिसमें मवाद भरा था, बारूदी मवाद भरा था, 100 केजी से लेके 300 केजी तक की जो बात की जा रही है। उसके बाद जब ये उस स्पॉट पे पहुंचे तो पहले 2 गाड़ियां कम से कम पास हुई हैं सीआरपीएफ की, जिनको बाद में नुकसान भी पहुंचा, लेकिन थर्ड गाड़ी टारगेट की गई है जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। बॉम्बर के पास जो गाड़ी थी वो भी मुकम्मल, उसके तो पुरखच्चे उड़ ही गए, लेकिन साथ में ही जो सीआरपीएफ की गाड़ी से ये गाड़ी टकराई गई उसका जो है वो टोटल डैमेज हुई है गाड़ी। लेकिन राइट साइड में उस टाइम जस्ट 3 या 4 सेकंड के बाद एक गाड़ी पास हो सकती थी, लेकिन जूं ही धमाका हुआ वो गाड़ियां वापस मुड़ गई। पहला टेम्पो ट्रैवलर था, उसके बाद एक लोड कैरियर था, उसके बाद एक सोमो गाड़ी थी, यानी कि उस एरिया में कोई भी सिविलियन की गाड़ी उस टाइम नहीं थी। सीआरपीएफ की कॉन्वॉय चल रही थी, लेफ्ट साइड से बॉम्बर आ गई गाड़ी लेके और उसके बाद टकराया सीआरपीएफ के साथ। ये वो पिक्चर्स हैं जो ये अभी साबित कर रही हैं कि किस तरीके से ये अटैक हुआ होगा।